हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 17 करेंगे, जो किरण पब्लिकेशन का 2008 से लेकर 2022 तक का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के उद्देश्य के भाग स्वरूप इनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन ग्रीन्स। क्या? ऑपरेशन ग्रीन्स। एक बात और बता दें कि इस बुक का जो अपना आंसर की है, इसमें थोड़ा सा त्रुटि है। त्रुटि पूरा GS और कंप्यूटर वाले सेक्शन में है, अनदर किसी में नहीं है। तो अपना आंसर की डाल दिया गया है ताकि आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने में कोई परेशानी ना हो। खैर कोई नहीं, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? तो इसका सही विकल्प होगा भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नैतिक निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल अराउंड द वर्ल्ड नाम के पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मलाला यूसुफजई। अगला प्रश्न है कि ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिमला। अगला है जल चक्र को डैश भी कहा जाता है? तो जल चक्र को क्या कहा जाता है? जल विरागी यानी कि जल वैज्ञानिक चक्र। अगला है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1540। अगला है भारतीय संविधान का भाग 4A निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्य हेतु प्रावधान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा 11। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जनरल अयूब खान। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रस्तावना के अनुसार RBI में डैश से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। अगला विकल्प पे चलिए। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि ओणम का पर्व प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। क्या? केरल। अगला दिसंबर 2019 में मॉरिशस गणराज्य की राष्ट्रीय सभा ने डैश को सर्वसम्मति से मॉरिशस का राष्ट्रपति चुना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज सिंह रूपन। क्या? पृथ्वीराज सिंह रूपन। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को निम्नलिखित में से कितना वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 5 लाख रुपए। अगला प्रश्न है कि संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हारमोनियम। अगला आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कर्नाटक। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा मार्गरेट एटवुड और डैश को संयुक्त रूप से 2019 के बुकर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बर्नार्डिन एवरेस्टो। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो इसका सही विकल्प होगा अनुच्छेद 61। अगला प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ठुमरी। क्या? ठुमरी। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार आंकड़ों के निष्कर्ष के अनुसार केरल के प्रति 1000 पुरुषों पर 1040 महिलाओं के साथ लिंगानुपात सर्वाधिक है, जबकि यहाँ पे हरियाणा होगा। हरियाणा में प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 877 महिलाओं के साथ लिंगानुपात भारत में सबसे कम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हरियाणा। अगला है कि उस नदी का नाम चयन करें, उस नदी का चयन करें जिस पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मंजीरा। कौन? मंजीरा। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो ये होता है आवर्धित। कहने का मतलब ये हुआ कि आभासी और सीधा बनता है। क्या बनता है? आभासी और सीधा। अगला खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। अगला जुलाई 2020 के अनुसार भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक किसानों की आय दुगना
करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 2024। अगला, औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1658 से 1707। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोफिया केनिन। क्या? सोफिया केनिन। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 1। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत वर्ष डैश से हुई? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प होगा 1999 से 2000। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 223 के ए। अगला प्रश्न पे चलिए, प्रश्न कह रहा है कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कांडला बंदरगाह। कांडला कहाँ है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगला, उस राज्य को पहचाने जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है? तो तेलंगाना की सीमा किससे नहीं लगती? तमिलनाडु से, बाकी सभी से लगती है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जम्मू एवं कश्मीर। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा थायराइड ग्रंथियों की सूजन। अगला, दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सना मारिन, यानी कि सैन मारिन इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1949। क्या? 1949 इसका सही उत्तर होगा। अगला, यूएस यूनाइटेड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बेसबॉल। क्या होगा? बेसबॉल। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर डैश द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को 1938 में डैश में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हरिपुरा। क्या? हरिपुरा अधिवेशन। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड द्वारा आईएमएफ का प्रबंध निदेशक चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्रिस्टालिन जॉर्जीवा। क्या? क्रिस्टालिन जॉर्जीवा। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल सीमा उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है, वह समुद्र में कितना? 12 समुद्री मील की दूरी तक फैली है। अगला, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन। क्या? निर्वाचन। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2019 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड के कप्तान के रूप में चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा किंग कोहली, विराट कोहली। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न क्या कह रहा है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। इसका करेक्ट आंसर ये नहीं होना चाहिए था। एक मिनट, ये सही है। ये क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में की थी। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कि सारे जहां से अच्छा, क्या? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोहम्मद इकबाल। इस गीत के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओडिशी। अगला, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत विश्व में डैश सबसे बड़े उभरता हुआ ग्रीन बॉन्ड बाजार बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा सबसे बड़ा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत पूछ रहा है तो ग्राम पंचायतों का गठन। क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विकल्प 3। अगला प्रश्न पे चल लीजिए। कह रहा दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस अनिवार्य है? तो ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे वायु रहता तो और भी अच्छा होता। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मान अम्लीय विलयन का पीएच
निरूपण करता है तो कितने करता है अम्लीय विलयन का पीएच 7 से कम, तो ये 2 ही हैं अम्लीय, और 7 से अधिक क्षारीय का, और बिल्कुल 7 यानी पानी का होता है। ठीक है, अगला है कि फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूएस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और मैक्सिको। अगला प्रश्न पे चलेंगे हम यहाँ से। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी आकृतियों के मध्य वही संबंध है जो संबंध दी गई आकृति युग्म की आकृतियों के मध्य है। अब यहाँ पे इसका ऑप्शन देख लीजिए और यहाँ पे इसका क्या क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए, पहली आकृति से दूसरी आकृति में समान डिजाइनों में से प्रत्येक में एक भुजा की वृद्धि होती है। क्या होती है, एक भुजा की वृद्धि होती है। जैसे यहाँ पे चतुर्भुज समझ लीजिए इसे, तो ये पंचभुज है ना। यहाँ तो इतना चीज़ तो हो गया। अब अगले में क्या होगा कि इसमें 2 ही है और इसमें क्या है, 3 है ना। तो ऐसे ही करके अगर आप कीजिएगा तथा डिजाइनों की संख्या भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका सही विकल्प अगर आप लगाना चाहे तो विकल्प 4 होगा। क्या होगा, विकल्प 4। आगे की ओर चले अगला प्रश्न पे। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित 4 में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न अक्षर समूह का चयन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे यू है, एफ है और क्या है, के है। अब यू और एफ क्या है, यू एफ का क्या है, विपरीत वाला वर्ड है, और एफ से के जाइएगा तो प्लस का 5 जाइएगा। इतना तो समझ पा रहे होंगे। अब देखिए के और क्यू और यहाँ पे क्या है, यू है, तो के और क्यू का डिफरेंस ही 6 है। ये विपरीत नहीं है, क्योंकि के का विपरीत पी होता है, क्यू नहीं होता। के का विपरीत क्या होता है, पी होता है, क्यू नहीं होता है। और क्यू से यू का डिफरेंस भी चलिएगा तो 4 ही होगा। इतना तो समझ रहे हैं। अब अगला विकल्प देखिए, डी डब्ल्यू वी है। क्या है, डी डब्ल्यू वी है, तो डी और डब्ल्यू का क्या है, दोनों एक दूसरे का विपरीत है, और डब्ल्यू से बी चलिएगा तो 5 चलिएगा, यानी कि विकल्प 2 ही इसका क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। अगला है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए और इसका उत्तर लगा दीजिए, विकल्प 4। अगला प्रश्न पे चल लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि एक कार 3 घंटे और 30 मिनट में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार की किलोमीटर प्रति घंटा में औसत चाल कितनी होगी। अब औसत चाल निकालिएगा तो 210 गुणे क्या, 2/7 कीजिएगा तो 21। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 दूना 60 कहीं पे दिख रहा है विकल्प 2 में। विकल्प 2 क्या हो गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए समीकरण को सही हल करने के लिए किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए। अब अगर आपको बदलना है तो विकल्प 2 को रख लीजिए और बदल लीजिए। जैसे 40 गुणे क्या हो जाएगा, 5, और माइनस यहाँ पे 30 के जगह 24 डाल दीजिए और 24 के जगह 30 डाल दीजिए और भागे 6 लगा दीजिए। 181 बराबर 181 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब इस वाले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, ये पूछ रहा है आपसे। देखिए ये तो बिना, ये क्या है, वर्ग में है, बिना डब्बा का है। इसमें 1 डब्बा, इसमें 2 डब्बा, तो अगले में 3 डब्बा। 3 डिब्बा कहाँ पे, विकल्प 3 में। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब ध्यानपूर्वक देखिए इस प्रश्न को और उत्तर लगा दीजिए, विकल्प 2। आपको भी लगेगा कि बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगला, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस तरह निर्मित घन में 6 दर्शाने वाले पृष्ठ की विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या आएगी। हमेशा बोलते हैं कि 1 छोड़कर विपरीत लिखिए, तो 6 का विपरीत कौन हो गया, 1 हो गया। सिंपल है। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो रसोईया का होगा किचन, तो किसान का क्या हो जाएगा, फसल होगा। क्या होगा, फसल होगा ना, फसल या खेत होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा खेत। क्या होगा, खेत। क्या होगा, खेत। अगला प्रश्न पे चले। जैसे इसका कहने का मतलब ये था, इसका कहने का मतलब ये है कि देखिए रसोईया किचन में काम करती है तो किसान कहाँ काम करेगा, खेत में। आप समझ गए। अगला प्रश्न पे चल ले। अगला प्रश्न पे चलते, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति भी नहीं है। अब इस वाले आकृति में कौन सा विकल्प अंतर्निहित है, विकल्प 1 अंतर्निहित है। ध्यान से देख लीजिए और लगा लीजिए उत्तर। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से। अब यहाँ पे 8 दे दिया है। अब हम इसको करेंगे क्या, देख लीजिए ध्यानपूर्वक। 8 गुणे 8 कीजिएगा, 8 8 64 और गुणे 8 करा दीजिए तो आप कितने जाएंगे, 512। कितने आएंगे, 512 आएंगे। कितने आएंगे, 512। ठीक है, और माइनस करा दीजिए 8, 504। क्लियर है, 504 आ जाएंगे। सेम उसी प्रकार से 9 के साथ भी यही काम कर दीजिए। 9 गुणे 9 कर लीजिए और माइनस का क्या, 9 कर लीजिए। कीजिएगा तो 729 आएंगे। 9 का क्यूब कितना, 729।
और -9 720 कहीं पे दिख रहा है, विकल्प 2। आगे चलें, कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकती है, जैसे ध्यान दीजिए, ये 17 × 8 कीजिए, 17 × 8 कीजिए और गुणे 2 कीजिए, 272 मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सेम उसी प्रकार से 9 गुणे क्या कर लीजिए, 9 गुणे आप कर लीजिए 12 और फिर गुना करा दीजिए 2 से, आपको मिल जाएंगे 216। सेम उसी प्रकार से 16 × 9 कर लीजिए और फिर गुना करा दीजिए 2 से, आपको क्या मिल जाएगा, 288, जो विकल्प 1 में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, करा निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बहुत ही शानदार और लाजवाब जिंदाबाद क्वेश्चन है। 18 में 1 से गुना 18, फिर 18 में +2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20। फिर 20 में कितने से गुणा करा दीजिए, 3 से, तो 60, और 60 में फिर 4 ऐड कर दीजिए। 60 में क्या ऐड कर दीजिए, 60 में ऐड कर दीजिए 4 को, तो 64 हो गया। और फिर इस 64 में 5 से गुना करा करके लिखिएगा तो 320 निकल के आएंगे। कितने आएंगे, 320। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न को ध्यान दीजिए, करा उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी श्रृंखला आएगी, तो विकल्प 4 आ जाएंगे। ध्यानपूर्वक लगाइए इस प्रश्न को। करा निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कर लीजिए। अब इसमें भिन्न आकृति कौन सा है, आकृति 2 को छोड़ लीजिएगा ना, तो सभी बंद डिब्बा वाला है, लेकिन ये क्या है, सिर्फ एक लाइन ही है सभी में। इतना से भी आप समझ सकते हैं, इसे अलग कर सकते हैं। अगला है कि निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने योग्य बातें हैं। देखने योग्य बातें क्या हैं, ध्यान दीजिएगा। आकृति 2 को आप पहले स्किप कर लीजिए और उत्तर लगाइए। अन्य सभी में आकृतियों में क्या है, 2 समरूप डिजाइन है, लेकिन इसमें समरूप डिजाइन है क्या, समरूप नहीं है सभी। देखिए ये इधर वाला पार्ट कलर है, ये इसका ऊपर वाला, लेकिन इसमें क्या है, विपरीत जा रहा है। क्या जा रहा है, विपरीत जा रहा है, तो विकल्प 2 सही। अगला है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए दी गई आकृतियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब इस वाले को देख लीजिए और उत्तर क्या लगा लीजिए, उत्तर इसका भी 1 लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, 1। अगला प्रश्न पे चले, करा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, तो पहली आकृति से दूसरी आकृति में दोनों डिजाइनों क्या वामावर्त दिशा में एक चरण आगे बढ़ती है तथा प्रत्येक डिजाइन के दोनों अवयव परस्पर स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, यानी विकल्प 2 सही। आगे की ओर चल ले, कह रहा नीचे एक कागज को मोड़ने और मुंह से काटने का तरीका दर्शाया गया है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा, यह कागज खोलिएगा तो कैसा दिखाई देगा। आपको हड़बड़ कहते हैं कि पहले ऐसे चलिए, फिर जैसे देखिए इस वाले को इधर फोल्ड कीजिए, फिर इस वाले को यहाँ पर चिपका दीजिए, तो इसका सही विकल्प आ जाएगा विकल्प 2। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक कुट भाषा में प्लॉट्स को क्या TUPMQ के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में फ्रूट्स को किस प्रकार यानी क्या लिखा जाएगा, जैसे PLOTS, यही है ना। आप देखिए इसे लिखा कैसे गया, TU, उसके बाद क्या है PM, उसके बाद क्या है Q है। अब देखिए S से T +1, S से T क्या +1, T से U +1, O से P +1, L से M +1 और P से Q +1। सेम इसी प्रकार से इसको भी कर दीजिए, FRUITS, यही है ना। अब देखिए इसे कैसे लिखिएगा, TUJ, उसके बाद क्या VSG, क्लियर है। तो F से G जाइए +1, S से T जाइए +1, उसके बाद T से U जाइए +1, R से S जाइए +1, I से J जाइए +1, U से V जाइए +1। क्लियर है, आगे चल दे क्या, इसका सही उत्तर होगा विकल्प 2। अगला है, यदि दर्पण को PQ पर रखा जाए, दर्पण को किस पे रखा जाए, PQ पे रखा जाए, तो दिए गए संयोजन के दर्पण में निर्मित सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कर लीजिए। अब यहाँ पे ये दर्पण है, इसको देखिए यहाँ पे रखे तो U में कोई बदलाव आएगा नहीं आएगा। K भाई साहब ऐसे घूम जाएगा, T कैसे घूम जाएगा, T ऐसे घूम जाएगा। तीर्ण जो है, तीर्ण उल्टा थोड़ा घूमेगा। अब देखिए 2 का भी कहानी कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। और 9 तो बिल्कुल कैसा बन जाएगा, 9 तो बिल्कुल ऐसे बन जाएगा, ई जैसा। तो देख लीजिए ये कौन से विकल्प में है, विकल्प 2 में है, विकल्प 2 सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है एक ही पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक की संख्या अंकित है। एक दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या आएगी। चलिए अब एक दर्शाने वाले के विपरीत पे पूछ लिया है तो इसे ही कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए ये 2 कॉमन, यहाँ भी 2 कॉमन, इस पासे को लिए या इस पासे को, किसी को भी ले सकते हैं। हम इसको और इसको लिए हैं, किसको? इस दोनों को लिए हैं। जैसे 2 है तो 2 का एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, 2 से 3, फिर 1 का क्या, यहाँ पे 2 से 3, 3 से 1 हो गया, फिर यहाँ 2 के बाद फिर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 के बाद क्या आ जाएगा, 6, यानी 1 का विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया। विकल्प 3 सही। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसके मध्य के संबंध का दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वचित्रण किया गया है। अब यहाँ पे देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। जैसे हम, मेरा कहने का मतलब ये लड़का, ये क्या पुरुष, और ये पूरा क्या मनुष्य जाति। इसका सही विकल्प क्या होगा, विकल्प 4। आगे की ओर चले अगला प्रश्न पे, कह निम्नलिखित वेन आरेखों में समचतुर्भुज चालकों को, समचतुर्भुज किसको, चालकों को निरूपित करता है। किसको करता है, चालकों को निरूपित ये कर लेता है समचतुर्भुज, ठीक है। अब देखिए वर्ग किसको करता है, शाकाहारी को। देखिए ये शाकाहारी है, शाकाहारी को एस से कर देते हैं। आप देखिए समचतुर्भुज जो है, समचतुर्भुज किसको ले लेंगे आप, इसी को ले लेते हैं। ये क्या है, चालक है, ड्राइवर है। आप देखिए शाकाहारी कर्मचारी हैं ये। आप देखिए वृत्त जो है, यानी यहाँ पे क्या बोला था, वर्ग ना, वर्ग बोला था। हम वर्ग को क्या कर लें, यहाँ पे वर्ग ये था, ये वर्ग को, ये क्या है, शाकाहारी। समचतुर्भुज क्या था, चालक था यानी ड्राइवर था। और सर्किल का कहानी अलग है, सर्किल का क्या कहानी अलग है, क्या, वृत्त मधुमेह वाले को, डायबिटीज़ वाले को DI कर देते हैं समझने के लिए। अब आगे पढ़िए। डायबिटीज़ रोगियों को दर्शाता है, दी गई संख्या उस विशिष्ट श्रेणी से संबंधित लोगों की संख्या दर्शाती है। ऐसे कितने मधुमेह के रोगी हैं जो न तो शाकाहारी कर्मचारी है और ना ही चालक है। ऐसे कितने हैं, ऐसे अगर आप देखें तो बिल्कुल आपको 30 मिलेंगे। कितने, 30, जो ना ही शाकाहारी है और ना ही ड्राइवर है, ठीक है। यानी विकल्प इसका, आइए इधर लगाइए 30, विकल्प 3 सही हो जाएगा। आगे चले, करण निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये वाले प्रश्न को करना बिल्कुल आसान है। जैसे कहने का मेरा मतलब 2 में, यानी 20 में 2 से गुना, 40 और 1 ऐड कर दीजिए 41, फिर 41 में क्या कर दीजिए 2 से गुना तो 42, और फिर 2 ऐड कीजिएगा तो 84, 84 में फिर 2 से गुना और 2 ऐड कीजिए 171 प्राप्त, सॉरी 3 ऐड करना है यहाँ कितना ऐड करना है, 3 ऐड। यहाँ 1 किए थे, यहाँ 2, यहाँ 3 ऐड करते गए हैं, 2 से गुना करते गए हैं। यहाँ फिर 2 से गुना कीजिए और कितना ऐड कीजिए 4, और अगले में, जैसे अगले में कितने से गुना, 346 में गुना कर दीजिए 2 से और ऐड कर दीजिए 5, यानी कि 600 कितना 97 आएंगे, जो विकल्प 1 में है। अगला प्रश्न पे चलिए मेरे मित्र। यहाँ से क्या कह रहा है प्रश्न की, धातु की एक आयताकार चादर 28 मीटर गुने 16 मीटर आयाम वाली है। इसके हर कोने से एक वर्ग इस प्रकार काटा जाता है। किस प्रकार काटा जाता है, काटा गया है कि एक खुला बक्सा बनाया जा सके। यदि वर्ग की लंबाई 30 मीटर है तो बक्से का आयतन घन मीटर में क्या होगा, किस मीटर में क्या होगा, घन मीटर में पूछ लिया है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा वाला है, ठीक है। अब सपोज डेट क्या, ये 28 तो ये कितना 16, ठीक है। अब बक्से की लंबाई निकालना है तो 28 और माइनस क्या कर लेंगे 3 - 3 यानी 22 आ जाएंगे। समझ रहे हैं मेरे बातों को। अब चौड़ाई निकालना है, ये क्या निकाले थे हम, बक्से का लंबाई निकाले थे, लेंथ निकाले थे, ये ब्रेथ निकाल रहे हैं B। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 - 3 - 3। समझ रहे हैं मेरे बातों को। ये वर्ग, यदि वर्ग की लंबाई 3 मीटर कह रहा था ना, और आयतन कितने में, घन मीटर में है, तो 3 - 3 कर लिए हैं, कोई दिक्कत। कितने गए, ये लंबाई आया 22 और चौड़ाई कितना आया 10, और ऊंचाई कितना दिया है 3 मीटर। तो बक्से का आयतन बराबर क्या था, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो आप यहाँ पे लंबाई 22 गुने 10 गुने 3 कर लीजिए, 10 या 30, और 30 को 22 से गुना कीजिएगा 660, विकल्प 2 सही, कोई दिक्कत।
अगला प्रश्न है कि किसी प्रायोगिक क्षेत्र में एक निश्चित जीवाणु की संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष में 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष में 10% घट गई। यदि वर्तमान में उस प्रायोगिक क्षेत्र में जीवाणु की संख्या 21,384 है तो आरंभ में जीवाणु की संख्या कितनी थी। बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। अब मान लीजिए कि आरंभ में जीवाणु की संख्या क्या थी, एक्स थी। ठीक है, अब चलिए इसको करने 21,384 समझ में आ रहा है, इंटू यहाँ पे बराबर एक्स इंटू 1 प्लस 10 बटा क्या 100 और इंटू कर लीजिए 1 प्लस 8 बटा 100। क्लियर है, 8 बटा 100। अब देखिए और यहाँ पे एक और 1 माइनस कितना 10 बटा 100। ठीक है, ठीक है। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। कॉपी कलम निकाल के इसे छापना है तो छाप भी सकते हैं। अगला प्रश्न पे मतलब अगला बिंदु पे चलते हैं, अगला स्टेप पे चलते हैं। 384 है, 384 बराबर x इंटू 11/10 और क्या लिख सकते हैं, 108 बटा कितना 100। ठीक है, और यहाँ 9/10 लिख सकते हैं अगले स्टेप पे। अब इसके अगले स्टेप पे चलते हैं तो x बराबर अगर हमें निकालना हो तो 21,384 गुणे 10 गुणे 100 और गुणे क्या 10 और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 11 गुणे 108 और गुणे 9। काट पीट मचा दीजिए, उत्तर आ जाएंगे कितने 20,000। कितने, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 20,000 विकल्प 1। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा एक कमीज का अंकित मूल्य 1824 रुपये है, उसे 18% छूट पर बेचा गया। यदि लाभ प्रतिशत 14% हो तो उस कमीज का लागत मूल्य पूछा है। अब कमीज का अंकित मूल्य कितना 1824 रुपये। मान लीजिए कि कमीज का क्रय मूल्य कितना, सीपी बराबर कॉस्ट प्राइस बराबर कितना 100 रुपये मान लिए। अब देखिए एक्स का कितना 114% बराबर क्या 1800 है 1824 का कितना 82%, क्योंकि कितने का छूट दिया, ये 18 का छूट दिया तो 82%। समझ गए। अब देखिए x गुणे 114 बटा 100। ठीक है, 114 बटा क्या 100 और बराबर में 1824 गुणे 82 और बटा में फिर से क्या 100। अब इसे अगले स्टेप पे लेके चले, क्या अगले स्टेप पे लेके चलते हैं तो क्या आ जाएगा x बराबर 1824 गुणे 82 और बटा में क्या 114। काट पीट मचा दीजिए 1312 उत्तर निकल के आ जाएंगे। अब चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आयत का विकर्ण रूट 31 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए आयत की लंबाई क्या हो जाएगा l, चौड़ाई b, तो आयत का विकर्ण कितना हो जाएगा, आयत का विकर्ण रूट 31 सेंटीमीटर, यानी कि मेरा कहने का मतलब एल स्क्वायर प्लस क्या है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या रूट 31। समझ रहे मेरे बातों को, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 31। एल बी बराबर कितना है 25, एल बी बराबर क्या है 25। तो मेरा कहने का मतलब क्या हो गया कि एल प्लस बी बराबर अगर आप निकालते हैं, एल प्लस क्या बी बराबर निकालते हैं तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। समझ रहे हैं 2LB। अब यहाँ पे रूट अंडर क्या लिखेंगे 31 प्लस 2 गुणे 25। क्लियर है, आएंगे कितना आएंगे 81, रूट 81 आ जाएंगे। बाहर निकालिएगा तो 9 सेंटीमीटर आ गए, क्या 9 सेंटीमीटर आ गया। अब आयत का परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, तो यानी कि 2 गुणे 9 यानी 9 दूना 18, विकल्प 2 सही। समझ गए। अगला प्रश्न कह रहा है कि 25 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकती है। कार्य आरंभ होने के कितने दिनों के बाद 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए ताकि कार्य 45 दिनों में पूरा कर लिया जाए। अब देखिए इस प्रश्न पे, मान लीजिए कि x दिन बाद 15 महिलाएं शामिल हुई, यानी कि 25 गुणे x प्लस 40 इंटू कितना 45 माइनस x।
समझ रहे हैं। और बराबर 60 गुने कितना 25, 60 गुने क्या 25, यानी मेरा कहने का मतलब 25x प्लस कितना हो जाएगा 1800, कितना 1800 माइनस कितना 40x बराबर कितना 1500। अब इसे सॉल्व इट कीजिए तो कितना आ जाएगा 15x बराबर 1800 माइनस कितना 1800 माइनस 1500, यानी x बराबर क्या आ जाएगा। अगले स्टेप पे चल लेते हैं। x बराबर क्या आ जाएगा 300 बेटा क्या 15, काटिएगा तो 20 मरतब में कट जाएगा, यानी 20 दिन। आगे चल ले अगला प्रश्न पे। करा उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। क्या क्वेश्चन है। मान लीजिए कि दो क्रमागत सम संख्या x तथा x प्लस क्या है 2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 84। ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसे कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस क्या 4 प्लस 4x माइनस क्या ये 4 है मेरे मित्र, उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 84, क्या 84। अब 4x बराबर क्या हो जाएगा 84 माइनस 4, क्या 84 माइनस 4। अगले स्टेप पे चल लें। x बराबर क्या आ जाएगा 80/4, यानी कि उत्तर यहाँ पे 20 निकल के आ गया। अब संख्याओं का गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है गुणनफल, तो x इंटू एक्स प्लस क्या 2, x इंटू एक्स प्लस क्या 2 था, यानी कि यहाँ हम लिख लेंगे 20, यानी इंटू 20 प्लस क्या 2। अब इसे कीजिएगा तो कितना आ जाएंगे 20 गुणे क्या 20 गुणे 22, तो ये दो 440, 440 कहाँ विकल्प 4 में है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक की दर पर 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक की दर पर अगले 8 वर्षों के लिए और 7% वार्षिक की दर पर 12 वर्षों से अधिक के लिए ऋण स्वरूप दी गई। यदि 15 वर्षों की समय अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 43,800 रुपये हो तो वह धनराशि रुपए में कितनी थी, पूछ लिया है आपसे। मान लीजिए धनराशि क्या था P था, तो इसे हम लिख सकते हैं P गुणे 5 गुणे 4 और बटा में क्या 100। समझ रहे हैं मेरे बातों को। अब अगला P गुणे 4 गुणे क्या 8 बटा में 100, समझ रहे हैं। अब अगले स्टेप P गुणे 3 गुणे 7 और बटा में 100, ठीक है, और बराबर कितना 43,800, 43,800। अगला स्टेप को ले लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। तो 20p यानी 20p बटा 100 और प्लस कितना 32p बटा 100, ठीक है 100 और प्लस 21p बटा क्या 100 और बराबर में क्या 43,800, ठीक है 43,000 क्या 800। अब आगे चल ले अगला स्टेप पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20p प्लस 32p और प्लस 21p बराबर क्या 43,800 बराबर 43,800 गुने क्या 100, 800 गुने क्या 100। आगे चल लेते हैं, यानी कि 73p कितना 73p बराबर कितना हो जाएगा 43,800 गुने 100, ठीक है। तो p बराबर अगर आप निकालेंगे तो 43,800 गुने कितना हो जाएगा 43,800 गुने 100 और बटा में 73, यही ना। काट पीट मचा दीजिए 60,000 उत्तर ला लीजिए, विकल्प 2 सही। आगे चलिए कह रहा 5 लीटर का कितना दशमलव भिन्न 195 मिली होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए भिन्न निकालिएगा तो क्या 195/5 लीटर लिखिएगा, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें 1000 से गुना करा लीजिए, ठीक है 5 में नीचे। अब इसे लिखिएगा तो कितना जाएगा 0.039, कहाँ पे 0.039, विकल्प 1 सही। आगे चल ले। कह रहा है कि दो संख्याएं x और y संख्या z का क्रमशः 18% और 30% है। संख्या y संख्या x की कितना प्रतिशत है, निकटतम पूर्णांक में मान शुद्ध कितना होगा, आपसे यही तो पूछा है। तो मान लीजिए z बराबर 100, कितना मानिए z बराबर 100 मानिए, ठीक है। x बराबर z का कितना 18%। अब 100 का कितना होगा, 100 का होगा 18%। मेरा कहने का मतलब 100 का कितना होगा 18%। अब देखिए 100 गुने 18 बटा 100 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 18 आ जाएंगे, यानी जेड का 30% निकालिए। अब तो जेड का 30% कहने का मतलब 100 का 30%, 100 का क्या
30% निकालिएगा ना, तो 30% निकालिएगा तो 100 गुणे 30 बटा फिर क्या कीजिएगा 100, यानी यहाँ भी 30 आया। तो 30 बराबर 18 का क्या के प्रतिशत, 30 बराबर, मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा ताकि अच्छे से समझे। अब 30 बराबर कितना 18 का के प्रतिशत ना, तो 30 बराबर 18 के बटा कितना 100, यानी के बराबर अगर आप निकालें तो 30 गुने 100 बटा 18 होगा, 100 बटा क्या 18। अब इसे काट पीट में जा दीजिए, लगभग 166.66, यानी कि लगभग 167% उत्तर आएंगे। आगे चल लें, कह रहा 17 गेंदों को 840 रुपये में बेचने पर, कितने गेंदों को 17 गेंदों को 140 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का लागत मूल्य रुपए में क्या होगा। मान लीजिए एक गेंद का लागत मूल्य कितना 100 रुपया, यानी कि 5x बराबर कितना 17, यानी 17x माइनस 840, ठीक है। यहाँ पे कीजिएगा तो कितना आएगा 12x, ठीक है। 12x बराबर कितना 840, तो x बराबर निकाल दीजिए, x बराबर निकालिएगा तो 12×7=84, यानी कि 70, विकल्प 2 सही। आगे चल लें, कह रहा प्रश्न की 3 साझेदार हैं, क्या है 3 साझेदार हैं ए बी और सी। अब देखिए यहाँ पे 2,21,000 रुपयों को आपस में इस प्रकार बांटते हैं कि यदि ए बी और सी को प्राप्त धनराशि में से क्रमशः 2,000 और 3,000 रुपये और 4,000 निकाल दिए जाए तो जो धनराशि वे प्राप्त करेंगे वह क्या 11:18:24 के अनुपात में होगी। तो बी ने कितने धनराशि रुपए में प्राप्त कर ली है, बी कितने धनराशि रुपए में प्राप्त कर लिया है, यही तो आपसे पूछा है, क्या यही तो आपसे पूछ लिया है। अब मान लीजिए कि ए की धनराशि, किसकी धनराशि, ए की धनराशि कितना होगा 11x + 2,000, ध्यान से समझिएगा 2,000। बी की कर लें, बी की धनराशि तो 18x + क्या 3,000, समझ रहे हैं, कॉपी कलम उठाइए और लिखते चलिए। अब देखिए सी बराबर क्या, सी की धनराशि 24x प्लस कितना 4,000, ठीक है। तो अब इसे क्या कर लीजिए, इसे लिख लीजिए, एक सही रूप में व्यवस्थित कर लीजिए। अब इसे क्या कीजिए 11x + 2,000 प्लस क्या 18x प्लस क्या 3,000, ठीक है, और प्लस कितना 24x + 4,000, ठीक है। ऐसे करके लिख लीजिए, ऐसे करके 4,000 करके लिख लीजिए। अब लिख करके बराबर में कितना लिख दीजिए 2 लाख कितना था 2 लाख कितना था, पूरा का पूरा राशि 21,000 था, 2 लाख कितना था 21,000। अब यहाँ पे 2,21,000 को जब कीजिएगा तो पहले x वाला को जोड़िएगा तो 53x बराबर कितना हो जाएगा 2,21,000 में से वो जो संख्या आया था आपको 2,000 3,000 करके, ये टोटल कितने आ गए थे 9,000, कितने आ गए थे 9,000। अब घटा दीजिएगा तो 53x बराबर कितना आ जाएगा 2,12,000, कितने आएंगे 2,12,000 आ जाएंगे, ठीक है 2,12,000, समझ रहे हैं 2,12,000 आ गए। अब x बराबर निकाल दीजिए तो 2,12,000 में 5 से भागा दे दीजिए, 53 से, माफ़ कीजिएगा 53 से भागा दे दीजिए तो कितना आ जाएंगे 4,000, कितने आएंगे 4,000। अब b की धनराशि पूछ लिया है, किसकी धनराशि पूछा है b की, तो b का कितना था 18x प्लस कितना था 3,000, कितना था 3,000। तो 18 में गुना करा दीजिए कितने से 4,000 से और प्लस कर दीजिए 3,000, टोटल आ कितने जाएंगे 75,000। क्लियर है। आगे चल लें, कह रहा दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 252 और महत्तम समावर्तक 12 है। यदि संख्याओं के बीच अंतर 48 है तो उन संख्याओं का योगफल पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है आपसे, योगफल। मान लीजिए संख्याएं x और क्या है y है, तो xy बराबर क्या 252 गुने 12, यानी कि x माइनस वाई कीजिएगा, x माइनस वाई बराबर कितना 48, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा x माइनस वाई का क्या होल स्क्वायर प्लस क्या 4xy। समझ रहे हैं मेरे बातों को। अब अगले स्टेप पे चल लें। अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा रूट अंडर 48 का क्या
48 का स्क्वायर प्लस 4 गुने 252 गुने 12, यही होगा ना। अब पूरे को रूट में लीजिए फिर से, तो 2304 प्लस कितना आ जाएगा 12,096, 12,096 टोटल कीजिएगा 100 कितना 14,400 आएंगे, कितने आएंगे 14,400 टोटल कीजिएगा। तो अब ये है कितने के बराबर 120, कितने 120 बाहर निकालिएगा तो रूट से बाहर निकालिए 120 के बराबर, यानी ये विकल्प एक सही। अगला, एक कक्षा के दो बैच ए और बी हैं। बैच ए में 44 छात्र और बैच बी में कितने छात्र 56 छात्र हैं। यदि बैच ए का औसत भार 43 किलोग्राम और बैच बी का औसत भार 39 किलोग्राम है तो पूरी कक्षा का औसत भार किलोग्राम में क्या होगा, आपसे पूछ लिया है। अब पूरी कक्षा का औसत भार निकालिए तो 44 गुणे 43, ठीक है, प्लस 56 गुणे क्या 56 गुणे 39 और बटा में क्या कर लीजिए, बटा में 44 और प्लस 56, सभी को ऐड करा दीजिएगा तो आ जाएंगे 4076 बटा 100 आएगा ना। काट पीट मचा दीजिए, 40 दशमलव क्या आ जाएगा 76, जो विकल्प 2 में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर, ब्याज की गणना कैसी, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर किए जाने पर किसी निश्चित धनराशि रुपए में धनराशि पर 2.2/3 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए 2.2/3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 9,095 रुपये है तो मूलधन कितना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, क्या ए बराबर क्या होगा P × 1 + R बटा 100 का पावर H। अब यहाँ पे 1 + 2/3 और गुने R और बटा में 100, समझ रहे हैं मेरे बातों को। अब चलिए अगला स्टेप पे, तो P × 1 + 15 बटा का क्या 100 और यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 1 + क्या 2/3 गुणे क्या 15 बटा क्या 100 होगा ना। अब चलिए आगे ऐसे अगले स्टेप पे चल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा P × 115 बटा 100 का क्या स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 1 + 1/10, यही ना होगा। अब देखिए P × क्या हो जाएगा बराबर में P × कितना हो जाएगा 23 बटा 20 का क्या 20 का स्क्वायर, यहाँ पे 11/10 आएंगे, कीजिएगा इसको तो ठीक है। हम जो आगे बढ़ते चलते हैं आपको तभी समझ में आएगा। अब देखिए P बराबर कितना आ जाएगा 5819 बटा 4000, ठीक है 4000। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए इसका, क्या चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ पे 5819 बटा 4000 माइनस P बराबर कितना 9,095, क्या 9,095। अब इसे लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 5819P माइनस 4000P, क्या 4000P बराबर 4000 और गुने का क्या यहाँ पे 9,095, ठीक है। अब अगले स्टेप पे चल लेते हैं, इसे ख़त्म ही हो जाएगा अगले स्टेप पे। तो 1819 घटाइएगा 5819 को घटाइएगा 19 में घटाइएगा कितना को 4000 को, तो 1819 P बराबर कितना आ जाएगा 4000 और गुणे कितना 9,095, यानी कि P बराबर लिखिएगा तो 4000 गुणे का क्या 9,095 बटा कितना 1819, काट पीट मचा दीजिए 20,000 उत्तर ले आइए। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। करा एक नाव 45 मिनट में जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह की दिशा में 7.1/7 किलोमीटर जा सकती है। यह 25 मिनट में जल प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह के विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर जा सकती है। जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में यह कितना समय मिनटों में लेगी, यह आपसे पूछा है। ये क्या कर लिया है, आपसे ये चीज़ पूछा है। मान लीजिए नाव की गति क्या x किलोमीटर, धारा की गति क्या है y किलोमीटर, अनुप्रवाह में x + y किलोमीटर और ऊर्ध्व प्रवाह में यानी विपरीत में क्या x - y। क्लियर है। अब आगे चलिए प्रश्न से कॉपी कलम उठाई के रखिएगा, मतलब लेकर रखिएगा पास में। अब देखिए 5 बटा x - y + 15
15 बटा क्या 2 इंटू एक्स प्लस वाई और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 45, क्या 45 और बटा में 60। ये समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 देखिए 25 बटा एक्स माइनस वाई और प्लस 5 बटा क्या बटा एक्स प्लस वाई, यहाँ पे भी वाई ही है, ध्यान दीजिएगा वाई यहाँ ब्रैकेट था इस वजह से ये वाई का कहानी समाप्त दिख रहा था। अब देखिए बराबर यहाँ पे 25 बटा क्या हो जाएगा 60। ये समीकरण क्या 2 क्लियर है। अब अगले स्टेप पे चले, कह रहा है कि समीकरण 1 तथा 2 से कीजिएगा तो क्या कीजिएगा 5 बटा एक्स माइनस वाई प्लस कितना 15 बटा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा 4 होगा ना। अब यहाँ पे नीचे कर लीजिए 5 एक्स माइनस क्या वाई प्लस कितना प्लस 10 कितना प्लस 10 एक्स प्लस वाई और बराबर 10 बटा क्या 12। अब इसे कीजिएगा आपस में तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। जब इसे कीजिएगा तो कितना आएगा 15 माइनस 20 बटा 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 3 बटा 4 माइनस 5 बटा 6। समझ रहे मेरे बातों को। अब आगे चलिए तो यहाँ पे माइनस 5 बटा में क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है बराबर यहाँ पे इसका कीजिए एलसीएम ले लीजिए तो 12। अब यहाँ पे देखिए 4 तिया 12 3 तिया 9, यहाँ पे 6 दूना 12 तो 5 दूना 10, ठीक है। अब आगे चल लें अगले स्टेप पे मेरे मित्र। देखिए तो यहाँ पे होगा 5 बटा 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 बट्टा 12, 1 बट्टा 12। अब इसे क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 12 गुने 5 बटा 2, ठीक है। तो यहाँ पे 6 दूना 12 और 6 पचे 30, आ कितने गए 30, यानी कि x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x प्लस वाई का मान कितना आया है, x प्लस वाई का मान आ गया है आपको 30, ठीक है। अब समीकरण 1 में रखिएगा तो 5 बटा एक्स माइनस वाई प्लस कितना 15। अब यहाँ पे देखिए 2 गुणे 30 कर लिए और देखिए 3 बटा 4 कीजिएगा तो 5 बटा एक्स माइनस वाई प्लस क्या प्लस हो जाएगा यहाँ पे इसको कटा दीजिए, जैसे 15 दूना 30 यानी 2 दूना 4 यानी कि 3 बटा 4 माइनस 1 बटा 4, क्लियर है। अब अगले स्टेप पे चल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 5 गुणे 2 यानी कि आएगा कितना 10। अब 12 किलोमीटर उद प्रवाह में जाने में लगा समय निकालिएगा तो 12 बटा 10 गुणे 60 काट दीजिए तो यहाँ पे आ कितने जाएंगे 6 यानी 12 छिके 72 मिनट, कितने मिनट 72 मिनट। अगला प्रश्न पे चल ले, कह रहा है एक आईपी वर्जन एड्रेस डैश लंबा होता है, कितने लंबा होता है तो 32 बाइट्स के बराबर। कितने 32 कितने 32 बाइट्स कहिए बिट्स कहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, कह रहा है एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है तो टेक्स्ट फाइलें और इमेज सभी, ठीक है। विकल्प 4 होगा इसका। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। पहला कह रहा है कि एमएस वर्ड में एक शब्द में लोअर केस छोटे अक्षर और अपर केस बड़े अक्षर दोनों प्रकार के अक्षर हो सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ के पहले शब्द को बोल्ड नहीं किया जा सकता तो इसका विकल्प 2 सही। अगला एमएस वर्ड में पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है तो Ctrl+V, विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न पे चलिए, कर एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस माउस क्लिक का उपयोग किया जा सकता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रिपल लेफ्ट क्लिक। आगे की ओर चले, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि जब आप एक एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और एंटर कुंजी दबाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है तो डिफ़ॉल्ट रूप से इसमें क्या होता है, इसमें होता है कर्सर सिलेक्शन बॉक्स नीचे की ओर लोअर सेल में चला जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर फाइल को ऐड एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा FTP। क्या FTP। अगला एमएस वर्ड में टेबल
में वर्ड में टेबल में पंक्तियों की कम से कम संख्या क्या हो सकती है? तो एक हो सकती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम क्या होगा, इसे चेकआउट कर लीजिए। इसे क्या कर लीजिए, चेकआउट कर लीजिए। कितना आ सकता है इसका, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका क्या आएगा, कितना आ जाएगा? जैसे 8/4 क्या है, 2 - 2 है, इसका भी बेटा 2 है। इसका सही विकल्प क्या आएगा? हमें लगता है 0 आना चाहिए। हमें वैसे विकल्प में भी सुधार करके इसका 0 ही दिए है। आप लोग हमें ज़रूर इसका सुझाव दीजिएगा कि होना क्या चाहिए था। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल का पता प्रदर्शित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा नाम बॉक्स। क्या? नाम बॉक्स। आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से भी इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ आंसर की डाला गया है, ये थोड़ा इसमें क्या है कि जीएस वाला और कंप्यूटर वाला पार्ट में टोटली एरर है। क्या है? टोटली गलत है। ठीक है, तो इसको संशोधित करके खुद से हम यहाँ तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये वाला आंसर की को लेकर चलिएगा जो हम खुद तैयार किए हैं आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक लाइक तो बनता है ना इतना मेहनत के बाद। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत,